बलराम एक दिन कृष्ण से कहते हैं कि ये वृंदावन के यादव लोग तुमको पीटने का प्लान बना रहे हैं। बोले क्यों? बोले तुम इनकी बीवियों के साथ नाचते हो, पीटेंगे नहीं? अरे बोले यार तुम भाई टेंशन मत लो, हम हैंडल कर लेंगे। एक दिन बारिश हो रही थी वृंदावन में और कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया उंगली पर। अब आप सोच के देखो कि कोई अपनी उंगली पर पर्वत उठा ले, डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ पावर, शक्ति का प्रदर्शन। तब यादवों ने कृष्ण से कहा कि देखो भैया, तुम बीवी के साथ तो नाच ही रहे हो, तुम साली के साथ भी नाचो, हमको कोई टेंशन। अभी जो आपने वीडियो देखी, ये एक प्रसिद्ध मौलवी है। आप सब सोच रहे होंगे मैं इनको मौलवी क्यों बोल रहा हूँ, अभी पता चलेगा थोड़ी देर में। पर मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जो इस वीडियो में बोल रहे हैं, इन्होंने ये चीजें कहां से पढ़ी? बहुत रेफरेंस इसकी बात करते हैं कि ये रेफरेंस यहाँ से लिया वहां से लिया। जो ये बोल रहे हैं अपने कंठ से, इन्होंने ये कहां से पढ़ा, कहां से इसका अध्ययन किया, ये जरा बताइए। अगर नहीं बता सकते तो अपने शब्दों को वापस लीजिए, क्योंकि ऐसी भ्रमरता और ऐसी अज्ञानता फैलाना अपराध है आज के समय। अगर कोई चीज ऐसी नहीं है उसके बाद भी आप फैला रहे हो, कौन से ऐसे अध्याय में, कौन से ऐसे ग्रंथ में ये चीजें लिखी गई हैं, थोड़ा उसका भी उजागर कर देते इस वीडियो के माध्यम से तो अधिक अच्छा रहता। आजकल का ये ट्रेंड बन चुका है कि धर्म पर प्रहार करो जिस धर्म में तुम जीवित हो, और दूसरे मजहब में जाओ मत, क्योंकि वहां जाओगे अगर थोड़ा सा भी गलत कर दिया तो 6 इंच नीचे हो जाओगे। तो दूसरा मजहब हमें कबूल नहीं करना, पर हम जिस धर्म में हैं उस धर्म के बारे में अफवाहें, उस धर्म के बारे में उल्टा सीधा प्रचार करना है। जैसी हमने 2 किताबें पढ़ने के बाद हम थोड़ा ज्ञानी बन जाते हैं, यही चलता आ रहा है। खासकर जो अध्यापक बन जाते हैं, 4-5 किताब पढ़ के थोड़ा बहुत पढ़ने लिखने के बाद धर्म पर ही प्रहार करना शुरू कर देते हैं। ये अब से नहीं, काफी समय से चलता आ रहा है, क्योंकि धर्म का ज्ञान इन्होंने लिया नहीं। वही शिक्षा प्रणाली जो अंग्रेजों के द्वारा सड़ी गली थी, उससे शिक्षा लेकर इन्होंने पूरा धर्म पर प्रहार करना शुरू कर दिया। ये एक नहीं, इन जैसे काफी हैं जो आज ये हरकतें कर रहे हैं। इसमें मैं इनकी गलती नहीं मानता, गलती उनकी मानता हूँ जो लोग इनको सुनते हैं, जो लोग इनके छात्र हैं या छात्राएं हैं, वो विरोध क्यों नहीं करते? क्या वो हिंदू नहीं? क्या इतनी मानसिकता उनके पास नहीं? यही दुर्बलता है, यही अज्ञानता है। आप दूसरे की तरफ करके देखो एक बार, ये आप किसी मजहब के बारे में करके देखो, आप 6 इंच नीचे हो जाओगे, आपका सर तन से जुदा होने लग जाएगा। पर आप आज धर्म पर सीधा सीधा प्रहार कर रहे हो जिस धर्म में जीवित हो। अगर इतनी परेशानी, इतनी दिक्कत है तो इस धर्म को छोड़ दो। दूसरा, मैंने अभी अभी आपको इनको मौलवी बताया था, वो क्यों बताया था, ये वीडियो देखिए जरा। इस्लाम जब पैदा हुआ पूरी दुनिया में अंधेरा था, पूरी दुनिया में। आप कभी इस्लाम की हिस्ट्री पढ़ो, यूरोप औरतें जलाई जा रही थी विच हंटिंग के नाम पे, विच हंटिंग। हिंदुस्तान सती प्रथा, चीन में तो लड़कियों को ऐसे ही मार डालते थे। पूरी दुनिया में अंधेरा, और उस अंधेरे में मोहम्मद साहब लैंप लेकर खड़े हुए। इस्लाम, प्रेम, मैसेज। ये वीडियो देखने के बाद कोई भी मुझको गलत साबित नहीं कर सकता कि ये मौलवी नहीं है। जकात से पली हुई जो उपस है वो आज हमारे बीच में इस कदर हो गई कि आज जकात से पलने वाले कीड़े धर्म पर प्रहार करने। मैं ये कहता हूँ, अगर इतनी प्रॉब्लम है हम लोगों से, हमारे धर्म से, तो आप छोड़ सकते हैं। आपको किसी ने पकड़ के बैठा नहीं रखा कि आप बैठे रहे। मजहब घूम रहे हैं दुनिया में, आप उनमें जा सकते हैं। दूसरा मेरे भाइयों, जो लोग 4-5 किताब एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं, दूसरों को ज्ञान देना शुरू कर देते हैं, उनको ऐसा लगता है कि वो हर चीज में ज्ञान निकाले, हर चीज में उनको ज्ञान दिखने लग जाता है। तो आइए सुनेंगे, ये एक ज्ञान की बात भी बता रहे हैं, आइए वो सुनते हैं। गांधी जी जिन्ना को समझ नहीं पाए, और जिन्ना को खोकर बहुत बड़ी चीज खोई उन्होंने, क्योंकि उतना महान व्यक्तित्व, जिन्ना भी कमजोर आदमी थोड़ी है। हम उसे दुश्मन इसलिए मानते हैं क्योंकि उसने एक अलग देश बना दिया। लेकिन तुम एक स्पेनिश बन के देखो, फ्रेंच बन के देखो, इंग्लिश बन के देखो, ही इज वेरी टैलेंटेड। तो पाकिस्तानी पागल है, वो उसको हीरो मानते हैं। हिंदुस्तानी उससे बड़े पागल, उसको दुश्मन मानते हैं। वो दुश्मन नहीं है, वो सीखने वाला आदमी है। टैलेंट, सिंगल टाइपराइटर कंट्री बना दिया। ये नेहरू, पटेल, आजाद, मौलाना सब देखते रह गए। 12 खिलाड़ी एक तरफ, वो अकेले बैटिंग करता रहा। इनके हिसाब से हम बेवकूफ हैं। हाँ बिल्कुल, हम जिन्ना जैसों का समर्थन नहीं करते, हम बेवकूफ हैं, हम अनपढ़ हैं, हम गंवार हैं, जाहिल हैं, पर हम आतंकवादी नहीं हैं, हम जिहादी नहीं हैं। पर आप जैसे लोग, आप जैसे मानसिकता वाले लोग आज जिन्ना को सपोर्ट कर रहे हैं, जिन्ना से सीख रहे हैं। दूसरा, 2-4 किताबें पढ़ने के बाद लोगों को लगने लग जाता है कि हम इंसान के अंदर से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। वैसे ही ये है। मैं इनको ये बोलना चाहता हूँ, फिर आतंकवादियों से भी सीखिए कि कैसे वो अपने मजहब के लिए मरने को जानते हैं,
कैसे वो फूट जाते हैं जगह जगह जाकर। एक रेपिस्ट से भी सीखिए कि वो कैसे अपनी नीड फुलफिल करने के लिए किसी का रेप कर लेता है, तो उससे भी सीखने के लिए है। आप लोगों के हिसाब से जैसी मानसिकता के ये व्यक्ति हैं, इनके हिसाब से ऐसे लोगों से भी हमें सीखना चाहिए। दूसरा मेरे भाई, धर्म पर जब तक प्रहार होगा इन जैसे लोगों का, जब तक आप लोग आगे नहीं आओगे, जब तक आप लोग विरोध नहीं करोगे। क्या इनकी क्लास में पढ़ने वाले हिंदू नहीं है वहां पर एक भी? ऐसा नहीं हो सकता। हिंदू सुनते हैं इन जैसे अनपढ़ गवार जाहिलों की बातें, जो 2 किताब पढ़कर आज धर्म पर प्रहार कर रहे हैं। इनकी ये एक वीडियो नहीं है, अनेकों वीडियो हैं जिसमें ये हमारे धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जकात के पैसे लिए होने की वजह से। जकात के पैसों से पलने वाले कीड़े धर्म पर प्रहार कर रहे हैं। जागरूक हो जाओ, धर्म के लिए लड़ो। और ये खुद के बारे में क्या कहते हैं, आइए अंत में वो भी सुनते चलते हैं। उसको गाली सिर्फ इसलिए मानते हैं, सुअर, किसी को सुअर बोल दो और किसी को शेर बोल दो। जिसको शेर बोलोगे बड़ा खुश हो जाएगा सुअर, क्योंकि सुअर के सामने तुम मक्खन रखोगे और मैला रखोगे, कलर दोनों एक ही है, वो मैले पर ही जाएगा। समझने वाले समझ गए होंगे कि इन तीनों चीजों का प्रयोग इन्होंने क्यों किया और इनके ऊपर ये चीज बिल्कुल फिट बैठती है कि आदमी मक्खन छोड़कर मैले की तरफ क्यों भाग रहा है। ये हम समझ सकते हैं। बीच में जब पैसा मिले जकात का तो ऐसे कृत्य हो जाते हैं। अंत में ये बोलता हूँ, जागरूक बने, जागरूकता को फैलाएं और इन जैसे लोगों से बचकर सनातन वैदिक धर्म की ओर आए। जय जय श्री राम, हर हर महादेव।